वैसे तो मार्केट में हमें कई अलग अलग तरह के सोलर पैनल देखने को मिलते हैं, इसीलिए काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सोलर पैनल सबसे ज्यादा बिजली बनाता है। तो ये डायरेक्टली डिपेंड होता है सोलर पैनल की इफिशियंसी से। उसी से हमें पता चलता है कि एक सोलर पैनल कितनी ज्यादा बिजली बना सकता है। अगर आप सभी सोलर पैनल एक ही कैपेसिटी के लेते हैं, मान लीजिए 500 वोट के आपने सभी सोलर पैनल ले लिए हैं और उसमें से किसी की इफिशियंसी 21% है, किसी की 22 है, किसी की 24 है, किसी की 25 है, तो जिस सोलर पैनल की इफिशियंसी 25% होगी वो उन सभी बाकी सोलर पैनल से ज्यादा बिजली बनाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ सबसे ज्यादा इफिशिएंट सोलर पैनल के बारे में बताने वाले हैं, जिसके अंदर आपको एन टाइप, टॉपकॉन, एसजेटी या बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल देखने को मिलेंगे। और ये दुनिया के सबसे ज्यादा इफिशिएंट सोलर पैनल है और जरूरी नहीं है कि ये आपको इंडिया के अंदर भी मिले। तो जो भी ब्रांड इंडिया के अंदर मिलता है उस ब्रांड का आप सोलर पैनल ले सकते हैं। और यहाँ पे हम 1 बाय 1 इन सभी के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है एको सोलर कंपनी का नियो स्टार 3P54 और ये 500 वोट का सोलर पैनल है जो कि लगभग 25% एफिशिएंसी के साथ में आता है। दूसरे नंबर पे आता है लोंगी सोलर और इनका हाई एमओ X10 एक्सप्लोरर 495 वोट का सोलर पैनल लगभग 24% एफिशिएंसी के साथ में आता है। इसके बाद में आता है मैक्सियोन और ये 445 वोट का है, ये भी लगभग 24% एफिशिएंसी के साथ में आता है। इसके बाद में आता है सनटेक का अल्ट्रा BC और ये 480 वोट का सोलर पैनल है, ये भी 24% की एफिशिएंसी के साथ आता है। और इसी तरह जिंको, JA, TW, रिकॉम और SPIC ब्रांड के सोलर पैनल आते हैं जो कि 23% एफिशिएंसी के साथ में आते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं कि किसी पैनल के अंदर आपको 25% एफिशिएंसी मिलती है तो वो आपको सबसे ज्यादा बिजली बना के देगा, लेकिन जो इसकी एफिशिएंसी है वो लैब टेस्टेड होती है, यानी कि लैब के अंदर ये एफिशिएंसी होती है। अगर हम इसे रियल एनवायरनमेंट के अंदर यूज करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी घट जाती है, क्योंकि वहां पे सोलर पैनल के ऊपर डस्ट का, टेम्परेचर का, वायरिंग का, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण सोलर पैनल की एफिशिएंसी जो लास्ट में आपको मिलती है वो कम ही मिलती है। तो यहाँ पे 25% एफिशिएंसी वाला पैनल की एफिशिएंसी आप देखेंगे तो लगभग 23% तक भी आ सकती है। साथ में ही जैसे कि मैंने जितने पैनल बताए हैं वो जरूरी नहीं कि आपको मिले, क्योंकि जितने भी हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल है वो लैब टेस्टेड होते हैं और उनकी जो प्रोडक्शन है वो या तो बहुत कम होती है या अभी स्टार्ट ही हुई होती है, इसलिए मार्केट के अंदर भी उनके मिलने के चांस बहुत कम रहते हैं। और अगर आपको मिल भी जाते हैं तो वो नॉन DCR के अंदर मिलेंगे, यानी कि वो फुल्ली मेड इन इंडिया नहीं होंगे, जिसके ऊपर आपको सब्सिडी नहीं मिलती। तो अगर आपको सब्सिडी के अंदर लगवाना पड़ता है तो देन आपको उसी पैनल का चुनाव करना पड़ेगा जो कि DCR के अंदर सबसे ज्यादा इफिशियंसी वाला हो। और अभी इंडिया के अंदर एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है जो कि अभी तक सबसे इफिशियंट और DCR के अंदर आपको इजिली मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप हाईली इफिशियंट सोलर पैनल लगा भी लेते हैं तो उसका सिर्फ आपको एक फायदा ये मिलता है कि आपका जो ROI है, यानी कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है सोलर सिस्टम पे, वो थोड़ी सी जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपका जो सोलर पैनल है वो थोड़ी सी ज्यादा बिजली बनाएगा तो आपके पैसे की ज्यादा बचत होगी, जिससे कि आपका ROI जल्दी आ जाता है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जाते हैं तो उन टेक्नोलॉजी के अंदर जो सोलर पैनल है उनकी डिग्रेडेशन रेट बहुत ही स्लो होती है, यानी कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल के मुकाबले काफी लंबे चल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि घर के लिए कौन सा बेस्ट है। तो घर के लिए वैसे तो सभी ही बेस्ट है, कोई भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके लोकेशन के ऊपर कोई ब्रांड सर्विस प्रोवाइड कर सकता है उसी ब्रांड का और उनका हाईली इफिशिएंट सोलर पैनल लेके आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी कंपनी के अंदर 25% की इफिशिएंसी तो मिल रही है लेकिन आपके एरिया के अंदर उसकी सर्विस नहीं है और आप बाहर से इंपोर्ट करके वो मंगवा भी लेते हैं, तो यहाँ पे आपको दिक्कत इन फ्यूचर हो सकती है। मान लीजिए आपका जो सोलर पैनल है वो दिक्कत नहीं करता है, 10 साल भी दिक्कत नहीं करेगा। अगर 10 साल के बाद में उसके अंदर दिक्कत आती है, अगर आपको उस टाइम पे सर्विस नहीं मिलेगी तो आपके पैसे फिर वेस्ट ही जाने वाले हैं। इसीलिए मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि ऐसी ब्रांड का सिस्टम या सोलर पैनल लीजिए जो आपको बाद में सर्विस भी दे पाए, क्योंकि सोलर पैनल की जो लाइफ है वो 25 से 30 साल भी बहुत ही आसानी से रहती है। तो आपको भी ऐसी ट्रस्टेड ब्रांड का सोलर पैनल लेना होगा जो कि इतने लंबे समय तक टिक सके। तो अगर आप अपने घर के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लेना चाहते हैं तो अभी Amazon जैसी वेबसाइट के ऊपर ही आपको काफी अच्छी ब्रांड के यहाँ पे सोलर पैनल मिल जाते हैं, जैसे कि वारी के, विक्रम के और ईस्टमैन, ल्यूमिनस जैसी ब्रांड के भी आपको Amazon के ऊपर मिल जाते हैं। वो डायरेक्टली वहां से आप परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपको ये 16 से 18 रुपए पर वोट के हिसाब से मिल जाते हैं, लेकिन ये सभी नॉन DCR होंगे, यानी कि सब्सिडी के अंदर आप इनका यूज नहीं कर पाएंगे। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।